दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंद्र सिंह चौहान IAS अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आप अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की बात करेंगे। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की हमने इसकी एक पीछे क्लास की थी, उसमें हमने दुर्गों को राजस्थान के मैप के अंदर हमने एक एक को अलग के समझने की कोशिश की। उसके बारे में हमने कहाँ पर दुर्ग, कौन सा दुर्ग कहाँ पर है, किस जिले में, जैसे बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग है और राजसमंद में कुंभलगढ़ दुर्ग है। इस प्रकार हमने अलग अलग जिले में दुर्गों के नाम और उनके जो संस्थापक है उनके बारे में हमने बात की थी। अब हम बात करेंगे एक एक दुर्ग की विस्तार से बात करेंगे। जैसे आज अभी पहले हम करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात, और ये हमारी सेकंड क्लास है, ठीक है। तो अभी बात किसकी करें, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की हम बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए इसका निर्माण किसने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था चित्रांग मौर्य ने। चित्रांग मौर्य ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और इसकी स्थिति क्या है, मतलब ये कहां पर है? तो ये चित्तौड़गढ़ में त्रिकुट पहाड़ी पर, कहां पर है? और ये मेसा का पठार, कहां पर स्थित है? मेसा का पठार, मेसा का पठार पर स्थित राजस्थान का सॉरी, यहाँ पर त्रिकुट पहाड़ी है, ठीक है ना। त्रिकुट पहाड़ी नहीं, चित्रकूट पहाड़ी है। चित्रकूट पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है? चित्रकूट पहाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर ये राजस्थान का यानी मेसा के पठार पर स्थित राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है, ठीक है। यानी कहां पर स्थित है? ये मेसा के पठार पर स्थित है और राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट भी है। सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट, सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट भी ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। यहाँ पर सर्वाधिक जनता यानी लोग यहाँ पर निवास करते हैं, तो इसको लिविंग पोर्ट कहते हैं, यानी सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है। और इसके बारे में बात करें तो ये कहां पर है? मेसा के पठार पर। ये गंभीरी और बेड़च नदी के बीच में, गंभीरी व बेड़च नदी के बीच में स्थित है। यानी इसकी स्थिति, नदियों की बात करें तो कहां पर? ये गंभीरी और बेड़च नदी के बीच में स्थित है, ठीक है। यानी गंभीरी और बेड़च का जो संगम है, यहाँ पर कौन सा दुर्ग स्थित है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है, ठीक है। उसके बाद में इसकी देखे बात, तो ये इसके बारे में जैकलिन ने क्या कहा था? जैकलिन ने कहा था, जैकलिन ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को 8वां आश्चर्य कहा था। 8वां आश्चर्य। ये बात किसने की थी? ये बात की थी जैकलिन ने की थी, ठीक है। उसके बाद में देखो, बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। तो ये यहाँ पर 3 शाखे हुए थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 शाखे हुए थे। तो पहले हम शाखे के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर 3 शाखे हुए थे, वो कौन कौन से हुए थे? 3 शाखे। देखो, हम 3 शाखे की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हुआ था 1303 हुआ था। उसमें ये किस किस के बीच हुआ था? पहला शाखा ये हुआ था यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी व किसके बीच हुआ था? रतन सिंह के बीच हुआ। और इस समय रानी पद्मिनी ने जोर की थी, ठीक है।
यानी यहाँ पर जोहर भी हुआ था उस समय, जो 1303 में जो शाखा हुआ था, ये राजस्थान का दूसरा शाखा वैसे माना जाता है। जो पहला शाखा हुआ था रणथंभौर दुर्ग में हुआ था, 1301 में हुआ था, ठीक है। और उस समय वहां पर अमीर देव था और अलाउद्दीन के बीच में और अमीर देव चौहान के बीच में हुआ था वो जोर हुआ था। और वहां पर रानी रंग देवी ने वहां पर जल जोर किया था। क्या किया था? जल जोर। तो इसके बाद में दूसरे शाखा की बात करते हैं। तो दूसरा शाखा कब हुआ था? ये हुआ था 1534 में, और 1534 में ये हुआ था। और इस समय यहाँ पर बहादुर शाह कौन था? बहादुर शाह ये था, बहादुर शाह जो गुजरात का था। और किसके बीच हुआ था? विक्रमादित्य के बीच ये शाखा हुआ था, तीसरा शाखा। और जो विक्रमादित्य था वो कर्मावती के संरक्षक में रहता था। किसके संरक्षक में रहता था? ये कर्मावती के संरक्षक में रहता था। इसकी संरक्षिका कौन थी? यानी ये विक्रमादित्य उस समय शासक नहीं बना था, इसलिए ये इसके कर्मावती के संरक्षक में रहता था। कौन रहता था? विक्रमादित्य, ठीक है। उसके बाद में ये शाखा हुआ था 1568 में हुआ था, 1567-68 में हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? ये अकबर और उदय सिंह के बीच हुआ था। अकबर व उदय सिंह के बीच, अकबर व उदय सिंह के बीच में हुआ था। और उदय सिंह के सेनापति उस समय कौन थे? उदय सिंह के सेनापति थे जयमल और प्रताप। कौन थे? जयमल व प्रताप। और ये दोनों शहीद हो गए थे युद्ध करते हुए, ठीक है। तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 शाखे हुए थे। कब हुए थे? 1303 में हुआ था पहला शाखा, और उसके बाद में 1534 में, और तीसरा शाखा हुआ था 1567-68 में हुआ था। ये 3 शाखे आपको ध्यान रखने शाखे, ठीक है ना। देखो उसके बाद में बात करें तो यहाँ पर कुछ स्थापत्य हैं। देखो ये एक बार वापस देख लो इसको। यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांग मौर्य ने करवाया था। और ये कहाँ पर करवाया था? गंभीरी और बेड़स नदी के संगम पर करवाया था, ठीक है ना। उसके बाद में ये कहाँ पर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग? तो चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है। और ये पठार कौन सा है? तो मेसा का पठार है, आपको ध्यान रखना है। कौन सा? मेसा का पठार, जिसमें ये राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, ठीक है। उसके बाद में इसकी बात आती है तो राजस्थान का लिविंग पोर्ट है, यानी राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। उसके बाद में कौन सा आता है? जो जैसलमेर का दुर्ग है सोनारगढ़, वो लिविंग पोर्ट में आता है, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो एक बात यहाँ पर आपको ये ध्यान रखनी है कि जब 8वीं शताब्दी थी, लगभग 734 की बात है। कब की है? 734 की बात है। और 734 में यहाँ का चित्तौड़गढ़ का जो शासक बना हुआ था मान मौर्य था, उससे बप्पा राहुल ने 734 में बप्पा राहुल द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग मौर्य शासक मान मौर्य से छीन लिया था। यानी 734 में, लगभग 8वीं शताब्दी की बात है। कब की है? 8वीं शताब्दी की बात है। और उस समय यहाँ का शासक था मौर्य का शासक था, जो अंतिम शासक था। मौर्यों का अंतिम शासक था ये मौर्यों का अंतिम शासक था। अंतिम शासक कौन था? मान मौर्य। और मान मौर्य से दुर्ग छीन लिया था। किसने छीना था? बप्पा राहुल ने। यहाँ मेवाड़ का शासक बना था चित्तौड़गढ़ का, बप्पा राहुल जी शासक बने थे, और इन्होंने इस दुर्ग को यहाँ से छीन लिया था, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहा था, जैकलिन ने कहा था कि ये 8वां आश्चर्य है। क्या है? 8वां आश्चर्य। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 शाखे हुए थे। पहला शाखा हुआ था 1303 में हुआ था, और ये किसके बीच में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी और रानी रतन सिंह के बीच में हुआ था। सॉरी, किसके बीच में हुआ था? 1303 में रतन सिंह के बीच में हुआ था। और यहाँ पर रानी पद्मिनी ने जोहर किया था, अग्नि जोहर किया था, ठीक है। यानी लगभग 30,000 महिलाओं ने इसमें
जोर किया था, लगभग 30,000 महिलाओं ने। किसके साथ? रानी पद्मिनी के साथ। ठीक है। उसके बाद में 1534 की बात करते हैं। तो 1534 में बहादुर शाह जफर ये शासक था गुजरात का, और विक्रमादित्य के बीच में ये युद्ध हुआ था, और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा शाखा था। उसके बाद में 1567 की बात है, 1567 की बात है, और यहाँ का शासक उदय सिंह था, और उदय सिंह के सेनापति कौन थे? जयमल और पत्ता। और यहाँ पर अकबर की सेना के बीच में ये तीसरा शाखा हुआ था। ठीक है, यहाँ तक ये बात आप ध्यान रखना है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। उसके बाद में आगे देखो, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर एक कीर्ति स्तंभ है। क्या है? कीर्ति स्तंभ के बारे में कहा जाता है कि ये 9 मंजिला है, और इस 120 फुट इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 120 फीट इसकी ऊंचाई है। और इसकी जो तीसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल पे अरबी भाषा में लिखा हुआ है अल्लाह नाम लिखा हुआ है। और इस जो यहाँ पर जो कीर्ति स्तंभ है, इस कीर्ति स्तंभ में कीर्ति प्रस्तुति भी है। उसके रचयिता कौन है? अत्रि और मेष है। और जो कीर्ति स्तंभ है उसके वास्तुकार या शिल्पीकार की हम बात करें तो वो कौन है? जेता, नेपा, कुपा और पूंजावन के शिल्पकार है। तो अब हम बात किसकी करें? कीर्ति स्तंभ की बात करें। कीर्ति स्तंभ, ये कीर्ति स्तंभ कहां पर है? ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ है। और कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था कुंभा ने करवाया था। और कुंभा ने क्यों करवाया था इसका निर्माण? कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था महमूद खिलजी के विरुद्ध में विजय प्राप्त होने पर इसने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो कीर्ति स्तंभ की बात करते हैं तो इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण मेवाड़ महाराणा कुंभा द्वारा, मेवाड़ महाराणा कुंभा द्वारा 1440 में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। और इसका निर्माण कुंभा की महमूद खिलजी फर्स्ट के विरोध में विजय प्राप्त करने पर या जीत की खुशी में इसका निर्माण करवाया था कीर्ति स्तंभ का। किसका? कीर्ति स्तंभ का। कहां पर करवाया था? चित्तौड़गढ़ में। और इसके बारे में, कीर्ति स्तंभ के बारे में कहा जाता है कि ये 9 मंजिला है, 9 मंजिला व 120 फीट ऊंचा है, 120 फीट ऊंचा है। ठीक है, और इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी जो तीसरी मंजिल है, इस तीसरी मंजिल पर क्या लिखा हुआ है? अरबी भाषा में अल्लाह नाम लिखा हुआ है। तीसरी मंजिल पर क्या लिखा हुआ है? अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। कहां पर है? कीर्ति स्तंभ के तीसरी मंजिल पर। टोटल कितने मंजिल का? ये 9 मंजिल का है। उसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 120 फीट ऊंचाई है। ठीक है, तो उसके बाद में बात करते हैं तो यहाँ पर ये कीर्ति स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ में कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति भी है। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति अब कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति का नाम आता है। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता कौन है? अत्रि व मेष। कौन है रचयिता? अत्रि व मेष। इसके रचयिता कौन हो गए? अत्रि मेष। ये तो निर्माता हो गए। अब कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के शिल्पकार या वास्तुकार, कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के
या कीर्ति स्तंभ के वास्तुकार कह दो या वास्तुकार में शिल्पकार। तो वास्तुकार या शिल्पकार कौन है? तो इसमें आपको एक याद रखना है, आमजन पप्पू। तो आम से क्या हो गया? ऐसे अत्रि हो गया, मैं से मैस हो गया। उसके बाद में क्या आता है? जन से क्या आएगा? जेता। और बाद में क्या है? ने से क्या है? नापा। और उसके बाद में क्या है? पप्पू से पूंजा और पोमा। ये इसके क्या है? वास्तुकार है। चेता, नापा, पूंजा, पोमा इसके क्या है? ये तो शिल्पकार है। और ये इसके रचिता कौन है? अत्रि, मेष। और अत्रि, मेष इसके रचिता हो गए, और ये कौन हो गए? वास्तुकार या शिल्पकार हो गए। तो ये कीर्ति स्तंभ के बारे में हमने बात की है। कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। और एक यहाँ पर कीर्ति स्तंभ के अलावा कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ और है। जैन कीर्ति स्तंभ के निर्माता कौन है? इसके है जीजाक। जैन जीजाक है, उसने क्या किया था? जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो देखो, अब देख लो एक बार, ये कीर्ति स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। और इसके निर्माण की बात करते हैं तो इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने करवाया था। कब करवाया था? 1440 में करवाया था। और इस कुंभा ने किस लिए करवाया था? कि महमूद खिलजी प्रथम है, उसके विरुद्ध में विजय प्राप्त करने पर उसकी खुशी में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। और ये कीर्ति स्तंभ कितना? 9 मंजिला है, और 120 फीट इसकी ऊंचाई है। और ये इसकी जो तीसरी मंजिल है कीर्ति स्तंभ की, तीसरी मंजिल पर क्या लिखा हुआ है? अब अरबी भाषा के अंदर अल्लाह नाम लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसके कीर्ति स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ के जो कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति है, यानी इस पे इतिहास लिखा हुआ है मेवाड़ का। इसके रचिता कौन है? अत्रि व महेश रचिता है। ठीक है, और इसके शिल्पकार कौन है कीर्ति स्तंभ के? तो शिल्पकार की बात करते हैं तो यहाँ पर जेता, नापा, पूजा और पोमा इनके क्या है? शिल्पकार है। ठीक है, उसके बाद में आगे हम बात करें चित्तौड़गढ़ में। तो आगे हम बात करेंगे जो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में कोई विशेष बातें हैं। जैसे यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग की स्थापत्य की हम बात करें, यहां तक आप देख लिया। आगे देखो, यहाँ पर अब बात करेंगे चित्तौड़गढ़ के स्थापत्य की बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ के अंदर कुछ महल बने हुए हैं, कुछ तालाब बने हुए हैं, तो उनके बारे में बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थापत्य की बात करें, पहले हम बात कर लेंगे चित्तौड़गढ़ के कुछ उपनामों के बारे में बात करें। तो चित्तौड़गढ़ के कुछ उपनाम क्या है? चित्तौड़गढ़। और इसके उपनाम की बात करें तो इसको राजस्थान का गौरव कहते हैं। राजस्थान का क्या कहते हैं? राजस्थान का गौरव कहते हैं। ठीक है, राजस्थान का इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का गौरव कहते हैं। और क्या कहते हैं? हिंदू देवताओं का अजायब घर। हिंदू देवताओं का अजायब घर कहते हैं। ठीक है, और इसे राजस्थान का सिरोमार भी कहते हैं। राजस्थान का सिरमौर भी इसको कहते हैं। और इसका मालवा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। मालवा का प्रवेश द्वार भी इसको कहते हैं। मालवा का प्रवेश द्वार। ठीक है, उसके बाद में मालवा का प्रवेश द्वार हो गया, और इसको कहते हैं चित्रकूट दुर्ग भी इसको कहते हैं।
क्या कहते हैं, चित्रकूट दुर्ग। ये तो इसके उपनाम हो गए। अब हम बात करें इसके स्थापत्य की, हम बात करें इसकी स्थापत्य। तो स्थापत्य की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर पद्मनी महल है, पद्मनी महल कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और क्या है, यहाँ पर विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जयमल और जयमल की छतरी, जयमल की छतरी, कला जी की छतरी, कला जी की छतरी यहाँ पर। विजय स्तंभ हो गया, कीर्ति स्तंभ हो गया, जयमल की छतरी होगी, और यहाँ पद्मनी महल हो गया, और यहाँ पर तुलजा भवानी का मंदिर है, तुलजा भवानी का मंदिर, कालिका माता का मंदिर, कुंभ श्याम का मंदिर, कुंभ श्याम का मंदिर। और क्या यहाँ पर, और यहाँ पर रहट यंत्र है यहाँ पर। और क्या है, समझेश्वर का मंदिर है, समझेश्वर का मंदिर, ठीक है। कुमशाम का मंदिर हो गया, तुलजा भवानी का मंदिर हो गया, काली का माता का मंदिर हो गया, विजय स्तंभ हो गया, रहट यंत्र हो गया, समझेश्वर का मंदिर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ स्थापत्य कला है। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ के 7 द्वार है, चित्तौड़गढ़ के क्या है, 7 द्वार। तो 7 द्वारों के बाद बात करें तो इसके कौन कौन से, पांडनपोल, कौन है, पांडनपोल, पांडनपोल के बाद में भैरवपोल, भैरवपोल के बाद में कौन सा है, हनुमानपोल, हनुमानपोल के बाद में कौन सी है, जोड़लापोल, कौन सी होगी, जोड़लापोल। उसके बाद में कौन सी होगी, गणेशपोल, ये कौन सी है, गणेशपोल है। उसके बाद में एक और है लक्ष्मणपोल, और लक्ष्मणपोल, और एक पोल और है उसका नाम है रामपोल, कौन सी है, रामपोल। ये 7 पोल है, कौन सी है, पांडनपोल, भैरवपोल, हनुमानपोल, जोड़लापोल, गणेशपोल, लक्ष्मणपोल, रामपोल, ठीक है। ये 7 पोलों के बारे में आपको, यानी 7 द्वार है इनके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के, ठीक है। तो ये बात हो गई चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। हमने एक बार आपको मैं बता देता हूँ इस उपनाम के बारे में। राजस्थान का इसको क्या कहते हैं, गौरव कहते हैं, हिंदू देवताओं का अजायबगार इसको कहते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। उसके बाद में राजस्थान का शिरोमणि कहते हैं, और इसको हेड, ये तो होगी इसके उपनाम। अब स्थापत्य की हम बात करें तो यहाँ पर पद्मनी का महल यहाँ पर है, विजय स्तंभ कहाँ पर है, यहाँ पर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और यहाँ पर जयमल की छतरी और पता की छतरी है यहाँ पर, और कल्लाजी राठौड़ की यहाँ पर छतरी है, ये भी आपको ध्यान रखना। उसके बाद में तुलजा भवानी का मंदिर यहाँ पर, इसका तुलजा भवानी का, और यहाँ पर कालिका माता का मंदिर भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। उसके बाद में कुंभ श्याम का मंदिर भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक रहट यंत्र नाम से कुछ स्थापित है, और उसके बाद में एक समझेश्वर जी का मंदिर भी कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ठीक है। तो ये बात हमने की है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में हमने बात कर ली।
और ये थोड़ी क्लास लंबी हो रही है, तो अगली क्लास में हम आपको एक दूसरे किलों के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार।